अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लारावेल फाइल अपलोड के बारे में। किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो एक कॉमन यूज केस बनता है कि फाइल के स्टोरेज के हवाले से, वो ये है कि जो आपका यूज़र है उसकी फाइल्स को किस तरीके से स्टोर करवाया जाएगा। लारावेल ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। लारावेल हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है स्टोर का, और स्टोर के मेथड को यूज़ करते हुए हम फाइल्स को अपलोड करवा सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं। तो हम सबसे पहले एक व्यू जनरेट करते हैं और उस व्यू की मदद से हम फिर फाइल को अपलोड करना सीखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक व्यू जनरेट करें, तो हम रिसोर्सेज में व्यूज़ के फोल्डर में आते हैं, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम है upload.blade.php। ये मेरी HTML फाइल है। इसके अंदर हम HTML का एक फॉर्म जनरेट करेंगे और उस फॉर्म की वजह से हम फाइल इनपुट लेंगे और उस फाइल को हम अपलोड करेंगे। सो एक h1 का टैग लगा दिया और उसके बाद हम एक फॉर्म लेते हैं। फॉर्म के अंदर आपको मालूम है एक एक्शन है, दूसरी चीज़ इसके अंदर मेथड है। मेथड हमारा जो होगा वो दैट वुड बी पोस्ट। और चूंकि अब हम फाइल अपलोड करने जा रहे हैं तो एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है वो है एनकेप टाइप, और वो होगी मल्टी पार्ट ओब्लिक फॉर्म डेटा। इससे पहले हमने इस चीज़ को फॉर्म्स के अंदर यूज़ नहीं किया क्योंकि तब हम सिर्फ फॉर्म की इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे थे। लेकिन जब हमने रिच टेक्स्ट के साथ डील करना है, जब हमने फॉर्म्स के थ्रू फाइल्स को लेके जाना है, तो इन दैट केस वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ मल्टी पार्ट ओब्लिक फॉर्म डेटा एट्रीब्यूट इन द फॉर्म। यहाँ पर हम एक इनपुट का टैग लेंगे और उस इनपुट फील्ड की जो टाइप होगी दैट इज़ फाइल, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल कि मैंने उसका नाम फाइल ही रख दिया। और देन एक ब्रेक का टैग लगाते हैं। देन वी नीड अ बटन, और इस बटन को की जो टाइप होगी दैट वुड बी सबमिट। सो इस फॉर्म के लिए हमें एक राउट डिफाइन करना है। राउट डिफाइन करने के लिए हम राउट्स के फोल्डर में web.php में आते हैं। यहाँ पर हम एक राउट डिफाइन करते हैं। राउट्स के लिए राउट कॉलन कॉलन व्यू, और इसके अंदर मेरा पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ अ राउट, और मेरे राउट का नाम दैट इज़ अपलोड, यानी कि मेरी यूआरएल जो है। और सेकेंडली मुझे उस व्यू का नाम देना है जिसको मैंने कॉल करना है, वो मेरा अपलोड व्यू ही है। सो अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके हम इस व्यू को कॉल करते हैं। सो मेरी यूआरएल है अपलोड, और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म के ऊपर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे सिस्टम का फोल्डर ओपन होगा, और आप अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने अपलोड का इवेंट क्रिएट नहीं किया, तो अब उसकी तरफ हम चलते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो कमांड है वो है php artisan मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम, सो कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूँ अपलोड फाइल कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर मेरा क्रिएट हो गया। और ये कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये आपको मालूम है कि ऐप्स के अंदर HTTP में कंट्रोलर्स का फोल्डर है। तो ये मेरा अपलोड फाइल कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया। इसके नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ेगी अपना राउट क्रिएट करने के लिए। कि सबसे पहले हम इस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स रख रहा हूँ। इंडेक्स के बाद आप यहाँ पर अभी के लिए आप कुछ रिटर्न करवा के कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट के
आप फाइल अपलोड कोड विल गो हियर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज जो कि चलेगा। और करना क्या है, हमें इस कंट्रोलर के लिए भी एक राउट डिफाइन करना है। सो स्ट्रेट अवे हम अपने web.php फाइल के अंदर आते हैं। कंट्रोलर के लिए राउट बनाने के लिए सबसे पहले काम ये होता है कि हमें कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐप के अंदर http के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपने अपना अपलोड फाइल कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया। अब आप इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन करेंगे। तो राउट कॉलन कॉलन, चूंकि हम फॉर्म से डाटा कंट्रोलर को भेज रही है और फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट का मेथड यूज किया, लिहाजा हमारे जो राउट के अंदर मेथड यूज होगा वो पोस्ट का मेथड यूज होगा। तो इसके लिए भी यूआरएल डिफाइन कर देते हैं। तो यूआरएल इज अपलोड, और देन द सेकंड थिंग इज एन एरे का पहला एलिमेंट आपकी कंट्रोलर की क्लास है, एंड द सेकंड इज द नेम ऑफ द मेथड जिसको हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो यूआरएल सेम रखी हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपके दो राउट्स पे यूआरएल सेम हो सकती है अगर उनके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हों। सो यहाँ पर अपलोड, और ये मेरा व्यू कॉल करेगा, और नीचे वाला अपलोड जो है वो मेरे कंट्रोलर कॉल करेगा। अब इस अपलोड को अपने upload.blade.php में जाते हैं और एक्शन के अंदर भी हम अपलोड डिफाइन कर देते हैं। सो ये करने के बाद एक बार फिर अपने ब्राउज़र में वापस चलते हैं। ब्राउज़र को मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जी हम यहाँ पर जब अपलोड फाइल करेंगे तो हमारा कंट्रोलर जो है, यस, तो हम यहाँ से कंट्रोलर की तरफ मूव कर गए हैं। सो कंट्रोलर ने क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, कंट्रोलर ने जो एक्शन परफॉर्म करने हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। हम अपने कंट्रोलर के अंदर जब आएंगे तो कंट्रोलर्स के अंदर आपको पता है कि हमने फॉर्म्स के थ्रू डाटा भेजा है। तो जब फॉर्म के थ्रू डाटा भेजें तो वो रिक्वेस्ट के इंस्टेंस के अंदर आता है। तो रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं REQ के नाम से, और उसके बाद हम लिखेंगे $REQ, एंड देन वी विल राइट फाइल का मेथड कॉल करेंगे। फाइल के मेथड के अंदर हम यहाँ पर बताएंगे फाइल, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली मेरी फॉर्म की फील्ड है। अगर आप यहाँ पर चलें अपलोड और ब्लेड, तो मैंने इस फाइल का जो नाम है, इस इनपुट फील्ड का नाम मैंने फाइल रखा है। तो यहाँ पर भी मुझे इसी नाम को यूज़ करना है। सो जो भी नाम आपकी इनपुट फील्ड का होगा वो नाम यहाँ पर हम फाइल के मेथड के अंदर पास कर देंगे। देन वी हैव सेव, और सेव के मेथड के अंदर आप जो चीज़ डिफाइन करते हैं, सॉरी, स्टोर के मेथड के अंदर आप जो चीज़ डिफाइन करते हैं वो होती है आपके फोल्डर का नाम। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे फोल्डर का नाम है पिक्स, और पिक्स के फोल्डर के अंदर ये चला जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ ये है कि ये पिक्स का फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और अभी हम देखते हैं कि ये काम करने के बाद हमारी फाइल अपलोड कहाँ पर होगी। सो यहाँ पर एक बार हम वापस इसको बैक लेके जाते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल सेलेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से, और जो फ़ाइल है वो ये एक पिक्चर है, और इस पिक्चर को हम अपलोड करते हैं। तो अभी मुझे कोई मैसेज यहाँ पर कन्वे नहीं हुआ, लेकिन फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यानी या तो हम यहाँ से इसको वापस उस अपलोड के फॉर्म के ऊपर ले जाएँ, या यहाँ पर हम एक मैसेज जनरेट करवा दें कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है। लेकिन हमने देखना ये है कि ये फ़ाइल गई कहाँ पर है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएँगे तो आप देखेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टोरेज का फ़ोल्डर है, और स्टोरेज के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर ये पिक्स का फ़ोल्डर। ये पिक्स वो है जो आपने अभी फ़ोल्डर का नाम यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये पिक्स का फ़ोल्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और उसके में ये जो आपको फ़ाइल का नाम नज़र आ रहा है, ये फ़ाइल का नाम एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि लारावेल आपकी फ़ाइल के लिए हर हर अपलोडेड फ़ाइल के लिए जनरेट करता है। तो आप अगर चाहेंगे तो आप इस फाइल के इस पाथ को भी आप गेट कर सकते हैं। तो मैं वो फाइल आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ। जब हम अगली फाइल अपलोड करते हैं तो हम देखेंगे कि वो फाइल का पाथ भी हमें नज़र आ जाएगा।
सो कोड के अंदर मॉडिफिकेशन ये करनी है कि यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल का नाम है पाथ। इसका मतलब है कि जो स्टोर का मेथड है वो फाइल को सेव करने के साथ साथ वो पाथ भी रिटर्न करता है जिस पाथ के ऊपर उसने जाके फाइल को स्टोर करवाया। सो रिटर्न कर लें डॉलर पाथ। तो अब जिस पाथ पे फाइल स्टोर हुई होगी ये उस पाथ को रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इस पाथ की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? इस पाथ की हमें जरूरत पड़ती है कि जैसे मैंने अभी इमेजेस को स्टोर करवाया इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो अगर मैं अपने डेटाबेस में इन डॉक्यूमेंट्स को या इमेजेस को स्टोर करूं तो फिर डेटाबेस काफ़ी बल्की हो जाएगी और उसकी डेटा टाइप मुझे स्पेशली डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या तो बेहतर ये है कि अच्छी अप्रोच ये है कि हम स्टोरेज मीडिया पिन फाइल को मैनेज कर लें और जो उनके पाथ हैं उसको अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लें। सो एक बार फिर इसको हमने जो मॉडिफिकेशन की है पाथ के साथ उसके हम कोड की तरफ चलते हैं। मैंने दोबारा से अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश कर लूँ और एक दूसरी फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें। सो ये फ़ाइल मैंने ले ली है और इस फ़ाइल को हम अपलोड करते हैं। सो देखें कि ये पिक्स के अगेंस्ट ये मुझे जो पाथ है ये रिटर्न हो गया है। और अब अगर हम अपने वापस प्रोजेक्ट के अंदर जाएँगे तो हमें वो दूसरी फ़ाइल भी नज़र आ रही है। अच्छा, प्रोजेक्ट के अलावा अगर आप देखना चाह रहे हैं इस फ़ाइल पे आप क्लिक करें तो ये फ़ाइल आपके यहाँ पे डेव के अंदर भी ओपन हो जाएगी। और वैसे अगर आप देखना चाहें ये फ़ाइल किधर है तो आप देखेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ पर भी ओपन हो गई है। सो अगर वैसे आप देखना चाहें तो आपके पास जो भी आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पे आपने लारावेल प्रोजेक्ट सेव किया उसके अंदर भी आपके पास देखें ये स्टोरेज का फ़ोल्डर है। स्टोरेज के फ़ोल्डर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐप्स है और ऐप्स के अंदर ये पिक्स है और पिक्स के अंदर वो दोनों पिक्चर्स मौजूद हैं जो भी हमने यहाँ पर अपलोड की हैं। ओके, फाइल के साथ अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको फाइल अपलोड करना सिखाया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम जब फाइल के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किसी फाइल को एक स्पेसिफिक फाइल नेम कैसे असाइन कर सकते हैं, फिर हम उसको एक स्पेसिफिक डिस्क कैसे असाइन कर सकते हैं, ओरिजिनल फाइल का नाम कैसे गेट कर सकते हैं और फाइल की एक्सटेंशन कैसे गेट कर सकते हैं। फाइल की विजिबिलिटी के हवाले से डिस्कशन करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और मज़ीद ये कि अगर फ़ाइल हमने अपलोड कर दी है तो फिर उस फ़ाइल को हमने वहाँ से डिलीट कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगेन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और सजेस्ट भी करें जो चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।